हम कह रहे हैं कि काम की जो परिस्थितियां हैं, काम की परिस्थितियों को बेहतर बनाया जाए, सम्मानजनक बनाया जाए और काम का दाम उचित और समय पर दिया जाए। जानवर की तरह आप एक जगह से उसको निकाला और दूसरी जगह पटक दो, वो मजदूर 10 दिन बाद में फिर किसी तीसरे भट्टे में चला जाएगा और इन तमाम मजदूरों की जिंदगी ऐसे ही चल रही है। कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश देते हुए एक पावर दिया है कि वो बंधुआ मजदूरों की रक्षा के लिए जांच करे, बंधुआ मजदूरों को प्रोटेक्ट करें। अगर आप ये मुक्ति प्रमाण पत्र जारी ही नहीं करते हैं तो कोई बॉन्डेड लेबर का रिकॉर्ड कहीं पर बनता ही नहीं है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है निर्मल गौराना, NCCEBL एक संस्थान है, उसके नेशनल कन्वीनर हैं और बंधुआ मजदूरी के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ भी बंधुआ मजदूरी के केसेस पाए जाते हैं वहाँ पहुँचकर उनकी मदद करते हैं, रिहेबिलिटेशन करवाते हैं। सर, बंधुआ मजदूरी हम मानते हैं कि एक गए वक्त की बात हो गई है या फिर अब बंधुआ मजदूरी नहीं होती है। आज के ज़माने में बंधुआ मजदूरी किस तरीके से हो रही है? देखिए, देश भर में जिस प्रकार से पुराने समय से ये ज़मींदारी प्रथा चल रही थी और जहाँ एक छोटे से तबके के पास में पूरी की पूरी ताकत थी और वो बंधुआ मजदूरी तब से चलकर आ रही है और आज भी ये बंधुआ मजदूरी उसी पैमाने पर और बड़े पैमाने पर हो रही है, न कि घटी है। हम कहते हैं कि पुरानी बात है, बिल्कुल पुरानी बात नहीं है, पुरानी से अभी चलती हुई बात है जो भी विकराल रूप ले रही है। आज एक बंधुआ मजदूरी का जो नया रूप देखा जा रहा है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो ईंट भट्टा हो, चाहे कोई दुकानदार का दुकान हो, चाहे वो किसी की बिल्डिंग हो जहाँ पर मजदूर लोग काम कर रहे हैं। असंगठित क्षेत्र के जो 50 करोड़ मजदूर हैं, वो अगर हम सुप्रीम कोर्ट का अगर ऐतिहासिक पहला फैसला और पहली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई थी, जिसको बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जस्टिस PN भगवती ने बहुत साफ शब्दों में पहली बार ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा था कि अगर राज्य अपनी न्यूनतम मजदूरी देने में विफल हो जाता है और राज्य मजदूर को रोजगार के अवसर नहीं दे पाता है और ऐसी मजबूर परिस्थितियों में अगर कोई भी मजदूर काम करता है तो उस मजदूर को जो है प्रवासी मजदूर फोर्स लेबर माना जाएगा। और फोर्स लेबर इज बॉन्डेड लेबर, ये बहुत साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, मतलब मैं आसान शब्दों में इसको समझना चाहूँ तो अगर सरकार रोजगार देने में विफल होती है और किसी मजदूर को बाहर जाकर अपना रोजगार खोजना पड़ता है तो उसे एक बंधुआ मजदूर के रूप में देखा जाएगा। सही समझ रहा हूँ? जब उसको राज्य की न्यूनतम मजदूरी की दर से कम रेट पे काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और उसको उतना मजदूरी का भुगतान नहीं मिलता है तो वो बंधुआ मजदूरी। सर, जैसे कि अगर कोई अनस्किल्ड लेबर है, उसको अगर कुछ एजुकेटेड नहीं है, वो व्यक्ति अनस्किल्ड है और काम खोजने के लिए बाहर जाता है और आप कह रहे हैं कि वो बॉन्डेड लेबर है, इस तरीके से तो उसके जो रोजगार का अवसर है और घट जाएगा। देखिए, स्किल्ड अनस्किल्ड की और सेमी स्किल्ड की बात नहीं है। किसी भी स्किल्ड का वर्कर, किसी भी स्किल का वर्कर हो, अगर वो वर्कर काम कर रहा है और उसको सम्मानजनक मजदूरी नहीं मिल रही है, देश के जो 50 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं वो तमाम मजदूर फोर्स लेबर की कैटेगरी में पड़े हुए हैं, जबकि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो फोर्स लेबर को इरेडिकेट करने की बात कर रहा है। और देश को UN की एक रिपोर्ट में अपने देश की तरफ से ये प्रेजेंटेशन देना होता है, प्रस्तुत करना होता है, एक रिपोर्ट देनी होती है जिसमें वो बताते हैं कि हमारा देश जो है, हमारे यहाँ पर जो मजदूरी है वो फोर्स लेबर से फ्री है। पर इस प्रकार का जो हो रहा है ये ढकोसला है, क्योंकि मजदूरों को ऑन द रिकॉर्ड बॉन्डेड लेबर डिक्लेयर होने ही नहीं दिया जा रहा है। हमारे देश में बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट है 1976, उस एक्ट के तहत बंधुआ मजदूरों को मुक्ति के समय वहाँ का जिलाधिकारी एक मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करता है। अगर आप ये मुक्ति प्रमाण पत्र जारी ही नहीं करते हैं तो कोई बॉन्डेड लेबर का रिकॉर्ड कहीं पर बनता ही नहीं है। और आप अच्छे से UN में दिखा देते हैं कि हमारे यहाँ पर स्लेवरी नहीं है, गुलामीगिरी नहीं है, परंतु ये जो 50 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, इन तमाम मजदूरों में से गुलामी की पहचान करने के लिए हमारे देश में 2016 में बंधुआ मजदूरों की पुनर्वास की योजना बनी और उसमें लगभग 10-20 लाख रुपए की राशि है और उस राशि से आप पहचान कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, पर ये पैसा कहीं जारी नहीं होता है। जम्मू कश्मीर के अंदर ये तमाम मजदूर वहाँ पर बंधुआ थे, लगभग 4 महीने से मजदूर एडवांस देकर काम करवाए जा रहे थे। इन मजदूरों को आने जाने की स्वतंत्रता नहीं थी। ये तमाम मजदूर वहाँ पर रहते थे, इनकी पत्नियों के साथ में वहाँ पर कई सेक्सुअल असोल्ट हुए हैं।
वहाँ पर वो बच्चे काम कर रहे थे जिनके पूरे के पूरे वीडियो और सारे हमने प्रूफ लेकर सरकार को दिए। हमने बड़गांव जम्मू कश्मीर के डीसी को दिए, हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दिए। और बड़ी ही शर्म की और लच्चर बात है, लाचार स्थितियां बन गई है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश देते हुए एक पावर दिया है कि वो बंधुआ मजदूरों की रक्षा के लिए जांच करे, बंधुआ मजदूरों को प्रोटेक्ट करे। पर यहाँ पर तो उल्टी ही गंगा रिहैबिलिटेशन होगा कैसे? क्या वो कदम सरकार को उठाने चाहिए? देखिए, जो रिहैबिलिटेशन जब तक मजदूरों को आप मुक्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं करेंगे, मजदूर ऑन द रिकॉर्ड बॉन्डेड लेबर आएगा ही नहीं। अच्छा। मजदूर के पास मुक्ति प्रमाण पत्र ही नहीं आएगा तो आप उसको पुनर्वास की योजना का लाभ ही नहीं दे सकते। जानवर की तरह आप एक जगह से उसको निकाला और दूसरी जगह पटक दो, वो मजदूर 10 दिन बाद में फिर किसी तीसरे भट्टे में चला जाएगा। और इन तमाम मजदूरों की जिंदगी ऐसे ही चल रही है। इनमें एक सुरेश नाम लेकिन कामगारों की जरूरत रहेगी ना, कामगारों को रोजगार की जरूरत रहेगी और कारोबार को कामगारों की जरूरत रहेगी। तो अगर हम काम ही नहीं करें, अगर हम करें कि भैया उन्हें वहाँ पर काम नहीं करना चाहिए या फिर सरकार उन्हें वहाँ पे काम करने के लिए मजबूर करती है, तो वो व्यापार चलेंगे कैसे? नहीं, ऐसा नहीं। उन मजदूरों का घर कैसे चलेगा? नहीं, काम करने के लिए मनाही करने के लिए यहाँ का धरना आज का नहीं है। हाँ। आज का है कि देश में श्रम की एक व्यवस्था है, एक सिस्टम बना हुआ है। अगर आप किसी को भी काम पर रखते हैं एज ए कर्मचारी, एज अ वर्कर आपको रखना होता है। श्रम का यही तो हो रहा है कि असम्मान इस देश में हो रहा है कि अगर आप काम पे किसी को भी रखते हैं तो आप दया और भीख के पात्र उसको नहीं बना सकते हैं कि वो आप बहुत बड़े मालिक हैं, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैं कि आपने उसको काम देकर बड़ा एहसान किया है। आप काम ले रहे हैं और काम के बदले आप उसको सम्मान भी देंगे और दाम भी देंगे, और दाम आपका उचित होना चाहिए, दाम आपका कानून के तहत होना चाहिए। ये जो ब्रिकलिन इंडस्ट्री चलती है जो कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत आती है, अगर ये फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत आती है तो क्या फैक्ट्री एक्ट में जो प्रोविजन है, जो नियम बने हैं, उनका यहाँ पर उल्लंघन नहीं हुआ? देश में बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट है, क्या उसकी पालना इस इंडस्ट्री ने की? क्या देश में चाइल्ड लेबर एक्ट बना, उसकी पालना इस इंडस्ट्री ने की? क्या इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट बना, उसकी पालना इस इंडस्ट्री ने की? अभी देश के अंदर 27 करोड़ मजदूरों का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हुआ, क्या इन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया गया? आखिर ये रजिस्ट्रेशन करने ये सारे पैमाने हैं जिनको फॉलो किया जाना चाहिए, फॉलो किए जाना चाहिए, पर नहीं हो रहा ना। इसका उल्लंघन धड़ल्ले से हो रहा है। और ये जो उल्लंघन हो रहा है, ये उल्लंघन ऐसा नहीं कि जाने अनजाने में हो रहा है, ये तो जानबूझकर हो रहा है कि अगर आप इस प्रकार के रजिस्टर मेंटेन करेंगे, इस प्रकार की व्यवस्थाएं लागू करेंगे, तो आपको इनको एक सम्मानजनक मजदूरी देना पड़ेगा, पेमेंट इनको करना पड़ेगा, इनका सोशल प्रोटेक्शन इनको देना पड़ेगा, सामाजिक सुरक्षा देनी पड़ेगी, इनके आने जाने का भत्ता देना पड़ेगा। ये तो कानून हमारे पास में देश में बने हुए हैं, पर कानून को अगर आप लागू करेंगे तो ये सब चीज़ करनी पड़ेगी। और ये आज इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हैं कि आखिर इन कानून को लागू क्यों नहीं किया जा रहा। हमने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में भी एक PIL फाइल की थी कोविड-19 के दौरान, क्योंकि तमाम मजदूर जो जम्मू कश्मीर में फंसे हुए थे, हम ये नहीं कह रहे कि इनको काम से हटा के भगा दो, हम कह रहे हैं कि काम की जो परिस्थितियां हैं, काम की परिस्थितियों को बेहतर बनाया जाए, सम्मानजनक बनाया जाए और काम का दाम उचित और समय पर दिया जाए। क्या सिर्फ जो ब्रिकलिंग इंडस्ट्री है या फिर ईंट भट्टों का जो कारोबार है, क्या सिर्फ उसी में इस तरीके की प्रैक्टिस देखी जाती हैं या फिर और भी कोई इंडस्ट्री है? नहीं, ये तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा, एग्रीकल्चर में है जी। अच्छा। कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा हो रहा है, ये ईंट भट्टों के क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, ये निर्माण साइट पर बहुत ज्यादा है, ये इस प्रकार के खनन कार्य जहाँ पर हो रहे हैं वहाँ पर इस प्रकार के बंधुआ मजदूर ज्यादा। और अभी तो हम विशेष रूप से देखें तो जो कॉलोनीज हैं, जो अलग अलग मोहल्ले बने, जहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पर डोमेस्टिक वर्कर रखा जाता है, वहाँ इस प्रकार के बंधुआ मजदूरों का एक नया स्वरूप सामने आया है, जो सीधा डोमेस्टिक हेल्प जो डोमेस्टिक हेल्पर हैं। क्योंकि उनके लिए कोई न्यूनतम मजदूरी निर्धारित ही नहीं की गई है। उन लोगों को जिस प्रकार से गैर कानूनी ढंग से लाया जा रहा है। 2013 में जस्टिस वर्मा की कमेटी बैठी थी और हमारे देश में कानून पारित किया गया था और ये बताया गया था कि इस प्रकार की जो गुलामीगिरी हो रही है उसको किस प्रकार से रोका जाए, किस प्रकार से हम
काम के अंदर आज़ादी और स्वतंत्रता लेके आएँ, काम की परिस्थितियों को बेहतर बनाएं, परंतु उसका भी अभी तक कहीं पर कोई लागू नहीं किया जा रहा है। और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट भी पारित हुआ, पर महिलाओं के साथ शोषण, ये तमाम पुरुष यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि ये तमाम लोग छत्तीसगढ़ से इतना पैसा लगाकर यहाँ पर आ नहीं पाए। अभी भी ये मजदूर यहाँ पर बैठे हैं तो इनके खाने के और इनके पास रहने का भी जुगाड़ नहीं है। ये किस प्रकार से अपनी बात को रखेंगे? परंतु चाहे कम संख्या में पर अपनी बुलंद आवाज़ को लेकर आज जंतर मंतर पर आए हैं, और अगर इनको न्याय नहीं मिलता है तो तत्काल इसी सप्ताह हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी मूव करेंगे। सुप्रीम कोर्ट मूव करने वाले हैं जी। थैंक यू सो मच। देखिए, ये बातें आपने सुनी हैं जो कि बॉन्डेड लेबर के बारे में है। आपको जब बॉन्डेड लेबर का सीधा साधा जो है वर्णन अगर मैं करूं और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो वो ये होगा कि जब आपको सही वेतन नहीं मिल रहा है, सही मजदूरी नहीं मिल रही है और आपके हितों की कोई रक्षा नहीं है, यानी कि आप उस काम करने वाली जगह से कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं। ईंट भट्टों में हम बहुत ज़्यादा ये देखते हैं कि वहीं पर मज़दूरों की झोपड़ियाँ बना दी जाती हैं और वहीं पर वे लोग रहते हैं और वहीं काम करते हैं। इस तरह की कंडीशंस हैं और महिलाओं के साथ बड़ा ही ख़राब व्यवहार होता है। ये हमने सबसे पहले देखा था यूरोप के इंडस्ट्रियलाइजेशन में, जहाँ पर कहा यह जाता था कि ज़्यादातर जो मज़दूर थे वो बच्चों और महिलाओं को रखा जाता था ताकि उन्हें कम पैसा दिया जा सके और वे ज़्यादा आवाज़ भी नहीं उठाएंगे। तो आज का भी, तब से ये चली आ रही प्रथा आज भी मौजूद है, जहाँ पर महिलाओं को ख़राब वर्किंग कंडीशंस में रख के, ख़राब काम करने के माहौल में रख के उन्हें सही पैसा नहीं मिलता है और उनका उत्पीड़न किया जाता है, शारीरिक, मानसिक और जो है हर तरीके का उत्पीड़न उनके साथ आज भी हो रहा है। ये सारे मज़दूर आप देख रहे हैं, ये सभी छत्तीसगढ़ से हैं और ये वही चेहरे हैं जो आपके घर चलाते हैं, जो आपके घरों की ईंटें बनाते हैं या आपके घरों में काम करते हैं। सर ने एक और बात बताई कि आज गेटेड सोसाइटीज़ में नए तरीके का बंधुआ मज़दूर वर्ग बढ़ रहा है। आप याद कीजिए कि कब आपने अपनी हाउस हेल्प के साथ, अपने घर में जो आपके काम करने आते हैं लोग, उसके साथ कब समान व्यवहार किया था और कब उनको सही दाम दिया था उनके काम का। यदि आप वो रिकॉल नहीं कर पाते हैं तो हाँ, आप भी बंधुआ मजदूरी में शामिल हैं या बंधुआ मजदूरी करवाने में शामिल हैं। पूरी बातचीत के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।